Listen Flame. So this is my first video and today is day 1 of candle making series. So इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें कैंडल मेकिंग के लिए चाहिए होते हैं एंड कितने टाइप्स की वैक्स होती है और कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी आपको कैंडल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने में। सो अगर आपको भी अपना कैंडल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस तक पूरी कैंडल मेकिंग आपको सिखाने वाली हूँ एंड वेंडर्स की डिटेल जो कोई भी शेयर नहीं करता है वो भी शेयर करने वाली हूँ। दिस कोर्स इज फ्री, सो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना एंड अपना अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप सीखो और अप्लाई करो। चलो सीखते हैं कि कितने टाइप की वैक्स होती है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्स की। सो दिस इज़ अ पर्ल वैक्स। ठीक है, ये स्नो टाइप की होती है और ये हम डेकोरेटिव कैंडल्स को बनाने के लिए टॉप पर यूज़ करते हैं कैंडल्स की। दिस इज़ अ सोए वैक्स। सोए वैक्स बहुत सारी तरह की होती है बट मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो दो तरह के सोए वैक्स को यूज़ करते हैं। एक होती है हार्ड विच इज़ सोया चंक्स एंड एक होती है सॉफ्ट विच इज़ सॉफ्ट सोए वैक्स। तो सॉफ्ट सोए वैक्स को हम जार कैंडल्स के लिए यूज़ करते हैं एंड हार्ड सोए वैक्स विच इज़ सोए चंक्स इसको हम मोल्ड कैंडल्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि मोल्ड कैंडल्स टूट ना जाए। तो सोए वैक्स को हम मेनली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो सोए वैक्स होती है ये बहुत ही नेचुरल होती है और फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स होती है। अगर हम इसको बर्न भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी हेल्थ को बिल्कुल हार्म नहीं करेगी। तो हम बेसिकली सोए वैक्स को ही बर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। जो लोग कैंडल्स को बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं, जिनको पसंद होती है कैंडल्स, वो सोए वैक्स की ही कैंडल्स खरीदते हैं। पैराफिन वैक्स बहुत ही सस्ती होती है लेकिन वो इतने केमिकल्स छोड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते, उससे आपको कैंसर होने तक का खतरा भी रह सकता है। इसलिए सोए वैक्स की ही कैंडल लेना अगर आप परचेज भी करते हो। तो द थर्ड टाइप ऑफ वैक्स इज दिस जेल वैक्स। ये जेली स्ट्रक्चर की होती है और ये हम डेकोरेटिव कैंडल्स के लिए यूज़ करते हैं। हम इसको डायरेक्ट उस पर मेल्ट करते हैं, डायरेक्ट गैस में मेल्ट करते हैं, डबल बॉयलर्स नहीं यूज़ करते। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर आप इसको मेल्ट भी कर रहे हो कैंडल्स बनाते हुए तो बहुत ध्यान से करो, बहुत धुएँ आते हैं और आग लगने का खतरा भी रह सकता है। तो अगर आपको मतलब बेसिक कैंडल्स ही बनानी है तो सोए वैक्स की ही कैंडल्स बनाना, और अगर आपको डेकोरेटिव कैंडल्स बनानी है तो आप इसके बना सकते हो, लेकिन जो जो मेजर्स लेने होंगे वो सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगी। और भी बहुत सारी तरह की वैक्स होती है जिनके बारे में हम आगे वाली वीडियोस में जान लेंगे। अब तक के लिए सिर्फ ये बेसिक था कैंडल मेकिंग का कि कौन कौन सी वैक्स हमें चाहिए होती है। नाउ वी विल मूव टू द इक्विपमेंट्स। These are the equipments which we basically need for candle making. एंड ये बेसिक इक्विपमेंट्स है, इसके अलावा आपको और भी इक्विपमेंट्स की नीड पड़ सकती है जो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी तक ये ही बेसिक है। तो फर्स्ट दिस इज़ अ जार जिसमें कैंडल्स बनती हैं। जार भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये सबसे बड़े वाला जार है जो मेरे पास अभी अवेलेबल था। इससे छोटे, इससे और बड़े भी और बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक वाले भी जार्स होते हैं। सबके प्राइजेस वेरी करते हैं और जार के प्राइजेस पे ही, उसके साइज़ पे ही कैंडल का भी प्राइस वेरी करता है। सेकेंड इज इज फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस बहुत अलग अलग तरह की हो सकती है, मतलब ये लेवेंडर वाली है, इसके अलावा हम वनीला, रोज, बहुत सारे अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस भी यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज़ अ कैंडल कलर। ये ऑरेंज कलर है और मेरे पास हर तरह के कलर्स अवेलेबल है। इसी से हम डार्क भी, अगर इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो वो डार्क कलर बन जाएगा। अगर हम इसको वैक्स में कम क्वांटिटी में ड्रॉप्स डालेंगे तो वो लाइट कलर बन जाएगा। एंड दिस इज इक्विपमेंट विच इज़ यूज टू इंसर्ट अ होल बिटवीन द मोल्ड्स। इससे आप मोल्ड्स में होल कर सकते हैं, लाइक विक इंसर्ट करने के लिए। जैसे कोई भी नॉर्मल मोल्ड है फ्लावर वाला, हमें इसमें विक डालनी है तो वो पहले से होल उसमें नहीं होता है। हम अपने हिसाब से हमें जहाँ भी होल करना है हम उसमें इसकी मदद से होल कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो भी हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। नाउ आर नेक्स्ट इक्विपमेंट इज दिस विक होल्डर। ये स्टील का विक होल्डर है एंड ये वुडन का विक होल्डर है। स्टील का बेटर रहता है लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, एंड ये वुडन का है जो थोड़ा चीप क्वालिटी का होता है, बार बार टूट भी जाता है। तो विक होल्डर को हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हमने किसी भी मोल्ड में विक को डाला एंड इसको स्ट्रेट पोजीशन पे रखने के लिए हम इसको ऐसे करके मोल्ड या फिर जार के ऊपर रख सकते हैं ताकि वो इधर उधर ना हो, स्ट्रेट ही रहे, और जब बर्न हो तब भी वो स्ट्रेट ही बर्न हो। उसके बाद ये एक और कैंडल जार है। दिस इज़ अ पॉलीकार्बोनेट जार। इस पर भी हम कैंडल बना सकते हैं एंड बहुत ही इट कॉस्ट अराउंड 7 to 8 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग द शिपिंग प्राइजेस। और इसमें आप सुंदर सुंदर कैंडल्स बना सकते हो एंड ये गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। नाउ दिस इज़ अ विक, और इसका जो पीछे का स्टील का पार्ट होता है
जार के अंदर स्टिक करने के लिए होता है। इसके पीछे एक स्टिकर लगता है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके पीछे स्टिकर लगता है एंड देन हम उसको ऐसे करके इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम ग्लू गन से भी इसको चिपका सकते हैं। नाउ हियर आर सम मोर इक्विपमेंट्स लाइक दिस विक स्टिकर। ये स्टिकर हम ये स्टील के पार्ट पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला जो स्टील का पार्ट होता है, इस पे ना हम ये स्टिकर चिपकाते हैं एंड देन वो जार के अंदर स्टिक हो जाता है और फिर हिलता नहीं है। अदरवाइज हम ग्लू गन भी इस स्टिकर के ऑल्टरनेटिव में ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं स्टिकर को चिपकाने के लिए। नाउ दिस इज़ अ मोल्ड। ये हर्ट वाला मोल्ड है। मेरे पास ऐसे 30 to 35 मोल्ड्स हैं अलग अलग शेप्स की, जो मैं कैंडल मेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो ऐसे होते हैं मोल्ड्स मेड ऑफ सिलिकॉन। एंड दिस इज़ अ थर्मामीटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है कैंडल मेकिंग का, क्योंकि अगर आपको फ्रेग्रेंस डालनी है, आपको कलर डालना है, तो आप थर्मामीटर से पहले टेम्परेचर मेजर करोगे एंड उसके बाद ही आप कलर डालोगे या फ्रेग्रेंस डालोगे या फिर आप कैंडल को पोर करोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कौन से टेम्परेचर पे यूज़ करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में सब कुछ बताने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू सम कैंडल्स जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले बनाई थी, वो सब अब मैं कैंडल्स आपको शो करने वाली हूँ। So this is a daisy candle. Here is a couple candle. This is hand in hand candle. So this is a parle जी candle and this is a wooden bowl candle. ये बहुत ही प्रीटी लगती है एंड दिवाली में बहुत सेल होती है, बहुत ही रियलिस्टिक भी लगती है। एंड आपको लग रहा होगा इसको बनाना बहुत ही हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आराम से बन जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।